हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए अभी हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 में पढ़ेंगे उदासीनता वक्र के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इंडिफरेंस कर्व, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आईसी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अभी? उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व, शॉर्ट में कहेंगे आईसी। आई मतलब इंडिफरेंस, सी मतलब कर्व। देखिए, उदासीनता मतलब होता है कि एक समान। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, अम्ल और क्षारक मिल करके लवण बनाता है। इस प्रक्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी इस प्रक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो एक उदासीन उत्पाद बनता है, जिसका हर जगह गुण क्या रहता है? एक समान रहता है। यानी नाम है इंडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस मतलब होता है नो डिफरेंस। ठीक है, प्रत्येक जगह एक समान। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण के बारे में सबसे पहले प्रोफेसर हिग्स और आरजीडी एलन नामक दो अर्थशास्त्रियों ने बताया था। इन्होंने बताया कि उदासीनता वक्र एक ऐसा वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी एक ऐसा वक्र जिसमें किसी उपभोक्ता को वक्र के प्रत्येक बिंदुओं पर यदि एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसे उदासीनता वक्र कहते हैं। यानी कहता है कि इनडिफरेंस कर्व मतलब नो डिफरेंस, यानी उपभोक्ता की संतुष्टि में कोई चेंज नहीं होना। उपभोक्ता की संतुष्टि वक्र के प्रत्येक बिंदुओं पर एक समान रहना, उस वक्र का नाम है उदासीनता वक्र। तो कोई भी वक्र बनने से पहले उसका तालिका बनाना पड़ता है। तो आरजीडी एलन और एचआर हिक्स नामक दो अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में बताया और कहा कि उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि देने वाली दो वस्तुओं के विभिन्न जोड़ों, विभिन्न संयोगों की तालिका को उदासीनता तालिका कहते हैं। यानी उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करने वाली दो वस्तुओं की संयोगों की तालिका को उदासीनता तालिका कहते हैं। और जब उदासीनता तालिका को एक रेखा चित्र में दर्शाया जाता है तो एक वक्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम होता है उदासीनता वक्र। तो चलिए जानते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो पहले हम लोग जानेंगे उदासीनता तालिका को। देखिए, बना रहे हैं उदासीनता तालिका। इधर दाएं साइड उदासीनता तालिका। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक उपभोक्ता है जो दो वस्तुओं एक्स और वाई का उपभोग करना चाहता है। ठीक है, दो वस्तु है एक्स और वाई। गुड्स एक्स और गुड्स वाई। ठीक है, गुड्स एक्स गुड्स वाई। और यहां लिखेंगे क्या? कॉम्बाइंड, मतलब क्या बोलेंगे इसको? संयोग, जोड़ा। ठीक है, संयोग। ठीक है, हो गया। अब हम लोग यहां पर दो वस्तुओं लिए हैं, तो एक वस्तु को थोड़ा सा अधिक दाम वाला वस्तु मान लेते हैं और एक वस्तु को थोड़ा सा कम दाम वाला वस्तु मान लेते हैं। मतलब उपभोक्ता दो प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है। एक्स वस्तु को मान लेते हैं अधिक दाम वाला है और वाई वस्तु को मान लेते हैं कम दाम वाला है। ठीक है, तो यदि उपभोक्ता
x का 1 इकाई का उपभोग कर रहा है मान लिए, और y का कर रहा है 20 इकाई का उपभोग, ये कॉम्बाइंड नंबर a हो गया, संयोग a जोड़ा a हो गया, ये एक जोड़ा हो गया। अब उपभोक्ता का आय तो सीमित है, यदि वह x वस्तु की मात्रा थोड़ा बढ़ा रहा है, 1 से 2 कर दिया, तो उसको तो y घटाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इसको 20 से 15 कर दिया, ये कंबाइंड b हो गया। फिर x को थोड़ा बढ़ाया उपभोक्ता, 3 कर दिया, ठीक है, तो यहां पर 5 बढ़ा है, ये 5 घटा है, और यहाँ पर 4 घटाते हैं, 11 कर दिए, ठीक है। यानी पहले 5 कम किया, फिर 4 कम करेगा, मतलब वो क्या करेगा, ये महंगा वस्तु है, ये थोड़ा कम दाम वाला वस्तु है, तो दोनों को आय स्तर के हिसाब से खरीदेगा, ये कंबाइंड नंबर सी हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा बढ़ा देंगे, 4 हो गया, ये अब यहाँ 5 घटाए थे, 4 या 3 घटेगा, मतलब 8 हो जाएगा, ये कंबाइंड नंबर डी हो गया। फिर यहाँ थोड़ा बढ़ाएगा, 5 कर दिया, यहाँ 5 घटा, या 4 घटा, या 3 घटा, या 2 घटेगा, 6 हो जाएगा, ये कंबाइंड नंबर ई हो गया। फिर थोड़ा सा बढ़ा दिए, 6 कर दिए, यहाँ 2 घटा, यहाँ पर 1 घटेगा, 5 हो जाएगा, ये एफ खत्म हो गया। यानी यहां पर आप देखिए बढ़िया से, जब उपभोक्ता महंगा वस्तु की खरीदारी थोड़ा सा बढ़ा रहा है, मतलब उपभोग बढ़ा रहा है, तो उसे वह वस्तु की मात्रा क्या करना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है। यानी एक तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ घट रहा है, तो संतुष्टि का स्तर अलग अलग हुआ कि एक समान हुआ, एक समान हुआ। भले दोनों की मात्रा चेंज हो रहा है, लेकिन संतुष्टि का जो लेवल है वो क्या है, एक समान है। एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है। यदि दोनों बढ़ता, दोनों घटता, तो संतुष्टि का स्तर असमान होता, एक समान नहीं होता। यहां पर पहले ही कह दिया है कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाली दो वस्तुओं की संयोगों की तालिका को उदासीनता तालिका कहते हैं। यानी इसका नाम हो गया उदासीनता तालिका। एक तरफ देखिए घट रहा है, एक तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। प्रत्येक बिंदुओं पर उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। किसी वस्तु से कम संतुष्टि है, किसी वस्तु से संतुष्टि का स्तर अधिक है, लेकिन दोनों का जो कंबाइंड संतुष्टि है वो क्या है, एक समान है। यानी यदि गुड्स एक्स से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, गुड्स वाई से सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों का जो कंबाइंड सेटिस्फेक्शन होगा ए बी सी डी ई एफ, वो क्या होगा, इक्वल होगा। किसी से कम, किसी से अधिक हो सकता है, लेकिन कंबाइंड सेटिस्फेक्शन जो होगा वह एक समान ही होगा। यह है उदासीनता तालिका। अब देखेंगे हम लोग उदासीनता वक्र को। तो हम जानते हैं कि जब तालिका को एक रेखा चित्र में दर्शाया जाता है तो वक्र बन जाता है। गुड्स एक्स है, इधर गुड्स एक्स को लिख देंगे, ठीक है, और गुड्स वाई को इधर लिख देंगे, वाई तरफ, ठीक, लिख दिए। अब देखते हैं कि गुड्स एक्स का गैपिंग 1 करके है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब गुड्स वाई का गैपिंग 5 करके ले लेते हैं, तो 5 10 15 20 हो गया। देखिए गुड्स एक्स का 1 और वाई का 20, कंबाइंड नंबर ए हो जाएगा, ये कंबाइंड नंबर ए हो गया, मिला देते हैं, अच्छा रह जाएगा, ठीक। इसका 2 है, इसका 15 है, इसका 2, इसका 15, ठीक। इसका 3, इसका 11, तो 10 के ऊपर हो जाएगा 11। इसका 4, इसका 8, तो 10 के नीचे हो जाएगा 8। हो गया। इसका 5, इसका 6, 5 के ऊपर 6 हो जाएगा। इसका 6, इसका 5, इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद हमको एक वक्र की प्राप्ति होगा जिसका नाम होगा आईसी, मतलब इंडिफरेंस कर्व। इसमें बिंदु को डिनोट कर देंगे ए बी सी डी ई एफ। ये क्या है, सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है। प्रत्येक पॉइंट पर उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन यह देखिए,
जैसे जैसे y वस्तु का मात्रा घट रहा है वैसे वैसे x वस्तु का मात्रा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब दोनों वस्तुओं का जो कंबाइंड सेटिस्फेक्शन है वो एक समान है, भले दोनों वस्तुओं का अलग अलग सेटिस्फेक्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन कंबाइंड सेटिस्फेक्शन जो होगा वो एक समान होगा। यानी उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाली दो वस्तुओं की विभिन्न जोड़ों की तालिका को उदासीनता तालिका कहते हैं। और जब इसे रेखा चित्र में ग्राफ पेपर में दर्शाएंगे तो एक वक्र बनेगा, जिस वक्र का नाम होगा उदासीनता वक्र। यानी उदासीनता वक्र मतलब इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मतलब नो डिफरेंस यानी एक समान। यानी उदासीनता वक्र एक ऐसा वक्र है जिसमें किसी उपभोक्ता को प्रत्येक बिंदुओं पर एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी यहां पर ए बी सी डी ई एफ 6 पॉइंट है, ठीक है, 6 सेटिस्फेक्शन का बिंदु है। ये 6 बिंदुओं पर उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उदासीनता मानचित्र के बारे में। ठीक है, क्या बोले, उदासीनता मानचित्र, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग इंडिफरेंस मैप। ठीक है, तो क्या देखेंगे अभी, उदासीनता मानचित्र यानी इंडिफरेंस मैप। ठीक है, उदासीनता मानचित्र। तो हम लोग जानते हैं कि मानचित्र मतलब होता है कि बहुत सारा राज्य रहेगा। जैसे भारत का मानचित्र लेंगे तो बहुत सारा राज्य रहेगा, भारत का सभी राज्य रहेगा। ठीक है, विश्व का लेंगे तो बहुत सारा देश रहेगा। ठीक है, झारखंड का लेंगे तो झारखंड का सब जिला रहेगा, प्रखंड रहेगा। ठीक है, तो कहता है कि उदासीनता मानचित्र मतलब होता है कि एक ऐसा रेखा चित्र जिसमें उदासीनता वक्रों के समूह को दर्शाया जाता है। यानी जब एक से अधिक उदासीनता वक्रों को एक साथ दर्शाया जाता है तब उसका नाम होता है उदासीनता मानचित्र, इंडिफरेंस मैप। ठीक है, यानी एक उदासीनता वक्र संतुष्टि का एक निश्चित स्तर को बताएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर ड्रॉ करते हैं, इधर x हो गया, इधर y हो गया। x तरफ गुड्स x लिख दिए और y तरफ गुड्स y लिख दिए। ठीक है, एक उदासीनता वक्र खींच दिए, इसका नाम दे दिया IC1। तो यह संतुष्टि का एक निश्चित स्तर को बताया। ठीक है, तो कहता है भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तरों को बताने वाले उदासीनता वक्रों के समूह को उदासीनता मानचित्र कहते हैं। यानी भिन्न भिन्न संतुष्टि का स्तर बताएगा, वैसा उदासीनता वक्रों के समूह का नाम हो जाएगा उदासीनता मानचित्र। यह IC1 संतुष्टि का एक निश्चित स्तर को बताता है। फिर IC2 बनाएंगे, फिर IC3 बनाएंगे, फिर IC4 बनाएंगे। सब अपना अपना संतुष्टि का स्तर को बता रहा है। ठीक है, इसके समूह का नाम हो जाएगा उदासीनता मानचित्र। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये रेखा चित्र में 4 उदासीनता वक्र IC1, IC2, IC3, IC4 को दर्शाया गया है, जिसमें IC1 संतुष्टि के निम्न स्तर को और IC4 संतुष्टि के उच्च स्तर को बता रहा है। यानी ये चारों उदासीनता वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को डिनोट करता है। इसीलिए कहता है भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तर को बताने वाली उदासीनता वक्रों के समूह को उदासीनता मानचित्र कहते हैं, इंडिफरेंस मैप कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अंतिम में पढ़ेंगे उदासीनता वक्र की विशेषताओं के बारे में, गुण के बारे में। इसका गुण क्या है तो देख लीजिए। इसका पहला गुण क्या है कि इसका ढाल नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि इसका ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, इसीलिए इसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। पहला हो गया। दूसरा गुण कि उदासीनता वक्र
किसी भी अक्ष यानी एक्स या वाई को स्पर्श नहीं करता है, नहीं तो सेटिस्फेक्शन 0 हो जाएगा एक वस्तु से। ठीक है। तीसरा बात कि उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है। यदि एक दूसरे को स्पर्श कर देगा तो हम सेटिस्फेक्शन को निकाल नहीं पाएंगे क्लियरली। ठीक है। यानी पहला क्या है, उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, ठीक, जिसके कारण इसका ढाल नेगेटिव होता है। दूसरा, उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। तीसरा, उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता है, प्रतिच्छेद नहीं करता, नहीं काटता है। हो गया। चौथा, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर क्या होता है, उत्तल होता है, मतलब उन्नतोदर होता है। ठीक है। मिलते हैं आने वाले वीडियो में।